अब अगर हम डेफिनेशन पार्ट की बात करें जो हमारा सेक्शन 2 में गिवन है, तो अब इसमें ये स्टेटेड है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब तक कि कोई इसके अगेंस्ट का प्रोविजन मीन्स इसके जो इस एक्ट में लिखा हुआ है उसके एकदम ऑपोजिट टर्म्स वाला कोई भी प्रोविज़न, जो कि सपोज़ कि ये एक्ट कुछ बोल रहा है लेकिन कोई दूसरा एक्ट है या कुछ और चीज़ है वो कुछ और कह रहा है, जब तक कि वो स्पेसिफिकली स्टेट ना हो कि भाई हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, तब तक इसके प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। मतलब जब तक कि जैसे यहाँ पर न्याय पंचायत का डेफिनेशन दे रखा है, सेम न्याय पंचायत का डेफिनेशन किसी और में दे रखा है, तो यहाँ पर न्याय पंचायत का मतलब यही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं कि भाई इस सेक्शन में न्याय पंचायत का मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के न्याय पंचायत की बात नहीं करेंगे, हम उस न्याय पंचायत की बात करेंगे जो उस सेक्शन में दे रखा होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो आप एक बार और इसको रिपीट पर सुन सकते हैं। नाउ अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में न्याय पंचायत के बारे में लिखा है। तो ये बोलता है न्याय पंचायत मीन्स न्याय पंचायत इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 42 एंड इंक्लूड्स अ बेंच thereof। न्याय पंचायत हमारा इसी एक्ट के सेक्शन 42 में इंक्लूडेड है, उसमें है ये, और जो सेक्शन 42 में इस्टेब्लिश किया गया है वही न्याय पंचायत का मतलब ये वाला न्याय पंचायत का है जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में दे रखा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में अडल्ट की बात की गई है कि भाई अडल्ट कौन है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अडल्ट वो हर एक पर्सन है जिसने 21 ईयर्स की एज अटेन कर ली हो, जो 21 साल का हो चुका हो, वो हर इंसान अडल्ट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 18 ईयर्स नहीं है, यहाँ पर 21 ईयर्स है जो अडल्ट की कैटेगरी में आएंगे। अब सब सेक्शन बी की बात करेंगे। ये इंसर्ट हुआ था बाय यूपी एक्ट नंबर 9 ऑफ 1994। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लेना। ये हमारा जो इंसर्ट हुआ था यूपी एक्ट नंबर 9 ऑफ 1994 से हुआ था। ये एक अमेंडमेंट एक्ट है, जो इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था उसमें बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया था, और इसका मतलब है backward classes of citizen specified in schedule 1 of UP public service reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes act 1994। इस एक्ट में जो शेड्यूल 1 में जो क्लासेस ऑफ सिटीजन दे रखा है वो हमारी बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आएगा। ये हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में दे रखा है। अब सेक्शन सी और सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्शन सी में हमारा क्रिमिनल केस की बात की गई है। इट मीन्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस ट्राइबल बाय ए न्याय पंचायत एंड इंक्लूड्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 53। तो क्रिमिनल केस कौन से होंगे? वो हर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो न्याय पंचायत ट्राई करेगी, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो न्याय पंचायत ट्राई करेगी वो हमारे क्रिमिनल केस की कैटेगरी में आ जाएगी। और इसमें प्रोसीडिंग्स इट इंक्लूड्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 53 में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसी एक्ट में सेक्शन 53 में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। सबसेक्शन डी सर्किल के बारे में बात करता है कि सर्किल मीन्स द एरिया विद इन विच अ न्याय पंचायत एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 42। सेक्शन 42 के अंडर न्याय पंचायत जिस एरिया में अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगी वो सर्किल कहलाएगा। ई में कलेक्टर, डीएम और एसडीएम विद रेफरेंस टू अ ग्राम सभा मीन्स, इसमें कलेक्टर, डीएम और एसडीएम की बात की गई है। किसके रेफरेंस में? ग्राम सभा के रेफरेंस की बात की गई है। तो वो क्या कहलाएंगे? ग्राम सभा के रेफरेंस में कलेक्टर, डीएम और एसडीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द सब डिविजन एज अ केस मे बी इन विच सच ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। वो ग्राम सभा जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूटेड होगी उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा, जो डीएम होगा और जो एसडीएम होगा वो ही
इस ग्राम सभा का कलेक्टर डीएम और एसडीएम माना जाएगा। मतलब जो उस डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ग्राम सभा है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम होगा, वही इस ग्राम सभा का भी कलेक्टर, डीएम और एसडीएम माना जाएगा। And shall respectively includes additional collector, additional district magistrate and additional subdivisional magistrate। और इसमें कलेक्टर, डीएम, एसडीएम तो होंगे, इसमें एडिशनल कलेक्टर भी होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होंगे और एडिशनल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड किए जाएंगे विद रेफरेंस टू ग्राम सभा। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो हमारा सब्सटीट्यूट हुआ था, ये जो हमारा इंसर्ट हुआ था, ये यूपी एक्ट नंबर 12 ऑफ 2004 से हुआ था। 2004 में एक और अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के थ्रू ये हमारा ऐड हुआ था। और हमारा ट्रिपल सबसेक्शन ट्रिपल भी हमारा ऐड हुआ था। डबल ई क्या बोलता है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन है? इट मीन्स एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड और नॉमिनेटेड एज सच बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन in consultation with state government for preparing and revising the electoral rolls in a district। एक डिस्ट्रिक्ट में जिस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम होता है फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का और रिवाइज करने का जो टास्क जिस ऑफिसर को दिया जाता है, और जो ऑफिसर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस ऑफिसर को इलेक्ट करती है, किसके कंसल्टेशन के साथ? स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से इलेक्ट करती है, नॉमिनेट करती है या डेजिग्नेट करती है, किस काम के लिए? फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग द इलेक्टोरल रोल इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए और रिवाइज करने के लिए, तो उस ऑफिसर को बोलते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर वन और मोर पंचायत एरिया, एक या एक से ज़्यादा पंचायत एरिया के लिए जो ऑफिसर इलेक्ट या अपॉइंट किया जाता है बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको बोलते हैं असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो इट हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट अंडर क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961। सो इस एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंडर जो मीनिंग दे रखा है वही सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में उसका मतलब है जिला पंचायत का। ग्राम सभा क्या है? इट मीन्स अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा किसे बोलेंगे? ये वो बॉडी जो स्टैब्लिश है हमारे सेक्शन 3 में। इसी एक्ट के सेक्शन 3 में जिस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है वो हमारी ग्राम सभा कहलाएगी। और इसमें कौन लोग होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत के विलेज में जो इलेक्टोरल रोल्स में जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, इलेक्टोरल रोल कौन प्रिपेयर करता है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो उसमें जो पर्सन रजिस्टर्ड होंगे वो ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। 2H में ग्राम पंचायत दे रखा है, इट मीन्स ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 12 से। इसी एक्ट के सेक्शन 12 में जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ग्राम पंचायत है। H में हमारा फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, और फाइनेंस कमीशन का मतलब वो सेम है जो हमारा आर्टिकल 243 I में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। H की अगर हम बात करें तो क्षेत्र पंचायत का है, और इसका भी मीनिंग सेम है जो हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 में दे रखा है। I जो है वो हमारा डिलीट कर दिया गया था बाय यूपी एक्ट नंबर 17 ऑफ 1990। J माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये भी ओमिट कर दिया था बाय सेक्शन 3 ऑफ यूपी एक्ट 2 ऑफ 1955 के। अगर हम बात करें तो इसमें मुंसिफ एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है कि भाई मुंसिफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद रेफरेंस टू न्याय पंचायत के रेफरेंस में ये लोग कौन हैं? इट मीन्स मुंसिफ और द मजिस्ट्रेट एज द केस में बी हैविंग लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस रिस्पेक्टिवली इन द सर्कल ऑफ न्याय पंचायत के जुरिस्डिक्शन में जो भी सिविल और क्रिमिनल केस से जो इंसान डील करता है वो है हमारा मुंसिफ और मजिस्ट्रेट।
सर्किल भी हमने देख लिया है डेफिनेशन पार्ट में, सर्किल क्या है। सर्किल एक ज्यूरिसडिक्शन को बोलते हैं। न्याय पंचायत भी हमने देख लिया है कि न्याय पंचायत क्या है। तो उस न्याय पंचायत के सर्किल में जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस हुए हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में जो म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट होता है, यहाँ पर उसका मतलब वो है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारा आर्टिकल 243 की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो है। ट्रिपल के की बात करें तो हमारे इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। इसका मतलब है वो ऑफिसर, वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है या नॉमिनेट किया गया है बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। Population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. Population का मतलब क्या है, जो लास्ट प्रोसीडिंग सेंस मतलब पहले जब सेंसस हुआ था तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी, यहाँ पर उसका मतलब ये है। पंचायत एरिया मीन्स टेरिटोरियल एरिया ऑफ ग्राम पंचायत डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11F। इसी एक्ट के सेक्शन 11F सबसेक्शन 1 में जो टेरिटोरियल एरिया ग्राम पंचायत का डिक्लेयर किया गया है वो हमारा पंचायत राज है। उसकी डेफिनेशन ये है। पब्लिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक लैंड मीन्स एनी पब्लिक बिल्डिंग, पार्क और गार्डन और अदर प्लेस to which for the time being the public have or are permitted to have access whether on payment or otherwise। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, पार्क या गार्डन या कोई भी दूसरा प्लेस जिसमें पब्लिक को परमिट किया गया है कि हाँ वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं, चाहे कुछ चीज़, चाहे पैसा पे करके या बिना पे करके, चाहे फीस के थ्रू या फिर बिना फीस के। किसी भी पब्लिक बिल्डिंग, पार्क और गार्डन में अगर पब्लिक को एक्सेस दिया जाता है, उनको परमिट किया जाता है, तो वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक लैंड कहलाता है। पब्लिक सर्वेंट का सेम मीनिंग है जो हमारा सेक्शन 21 ऑफ IPC में डिफाइंड है। पब्लिक स्ट्रीट का क्या मतलब है? पब्लिक स्ट्रीट मीन्स एनी रोड, स्ट्रीट, ब्रिज, लेन, स्क्वायर, कोर्ट, alley or passage which the public has the right to pass along and includes on either side the drains or gutters and the land up to defined boundaries of any abutting property, notwithstanding any projections over such land or any veranda or other superstructures, but does not include any such road, street, bridge, lane, square, court, alley or passage owned, maintained or repaired by the state government or any other local authority। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट, पब्लिक स्ट्रीट। पब्लिक स्ट्रीट का मतलब है कि वो हर एक रोड, स्ट्रीट, ब्रिज, लेन, स्क्वायर, कोर्ट, एले और पैसेज जिसमें जनरल पब्लिक का राइट होता है टू पास अलोंग, उनका एक राइट होता है उस पर जाना, उसको पास करना, वो हमारी पब्लिक स्ट्रीट होगी। लेकिन कोई भी ऐसी ब्रिज, रोड, स्ट्रीट, लेन, स्क्वायर, कोर्ट, एली जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा ओन्ड की गई है या मेंटेनेंस उसका चल रहा है, मेंटेन की जा रही है या फिर रिपेयर्ड की जा रही है, तो वो चीज़ पब्लिक स्ट्रीट में नहीं आएगी। ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड की अगर हम बात करें तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स इस एक्ट के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया गया है या रूल्स इस एक्ट में अगर कोई बने हैं तो उसके द्वारा कोई प्रेस्क्राइब किया गया है तो उसका मतलब है प्रेस्क्राइब। और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी का क्या मतलब है? इस प्रोविजंस की फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 ऑफ द यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 द जिला पंचायत और द क्षेत्र समिति एज मे बी स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ दैट शेड्यूल। उस शेड्यूल में मतलब शेड्यूल 3 किस एक्ट के? ये जो यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 है, उसमें जो जिला परिषद और क्षेत्र समिति है उसको हम प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी बोलेंगे। और किसी और प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये जो यूपी क्षेत्र पंचायत एंड क्षेत्र जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग तो कौन है प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी? जिला पंचायत और क्षेत्र समिति है। लेकिन किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वेदर जनरली और फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो वो हमारी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी। सबसेक्शन आर ये ओमिट कर दिया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1955। और सबसेक्शन एस की बात करें तो यहाँ पर सिविल सूट की बात की गई है। इट मीन्स सिविल सूट ट्राइबल बाय द न्याय पंचायत। ठीक है, न्याय पंचायत जो ट्राई करती है वो हर एक सिविल सूट।
सब डिविजनल ऑफिसर की बात करें तो इट इंक्लूड्स एन एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज सच बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और विलेज की बात करें तो विलेज मीन्स कोई भी ऐसा लोकल एरिया जो एक विलेज की तरह रिकॉर्ड किया गया है। किस चीज़ में रिकॉर्ड किया गया है? इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज़ सिचुएटेड। कोई भी ऐसा विलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है, वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एज अ विलेज रिकॉर्ड किया गया है वो हमारा विलेज कहलाया जाएगा। And includes any area which the state government may by general or specific special order declare to be a village for the purpose of this act। और अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर जनरल या स्पेशल ऑर्डर से किसी भी एरिया को डिक्लेयर करती है कि भाई ये विलेज माना जाएगा, तो उसको भी हम विलेज की कैटेगरी में डालेंगे। यू भी ओमिट कर दिया गया था भाई एक्ट 2 ऑफ 1955। और अगर हम सबसेक्शन एक्स की बात करें तो भूमि प्रबंधक समिति, इसका मतलब है भूमि प्रबंधक समिति जो स्टैब्लिश्ड की गई है, ये डीम्ड टू बी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 28A। इसी एक्ट के सेक्शन 28A में जो स्टैब्लिश की गई है या फिर डीम टू बी स्टैब्लिश की मतलब माना गया है कि हाँ भैया वो स्टैब्लिश हो चुकी है, उसको भूमि प्रबंधक समिति बोलते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन पार्ट।